बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला प्रशासन ने कहा कि पुलिस सुपरवाइजर की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में 4, 6, 8, 9 और 11 अक्टूबर को चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण अभियान। दरभंगा डीएम ने आज बैठक करते हुए कहा कि सभी 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोविड-19 के टीकाकरण से आच्छादित करने हेतु 6 माह में 6 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिला के लिए भी 26 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4, 6, 8, 9, 11 अक्टूबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। दरभंगा में पंचायत चुनाव और दशहरा पूजा को लेकर के दरभंगा के डीएसपी ने की सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम बैठक लहरियासराय थाने पर आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल के सभी पुलिस थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस मौके पर सदर एसडीओ ने भी पंचायती राज व्यवस्था एवं दशहरे को लेकर के विधि व्यवस्था पर बात की थी। इस संबंध में डीएसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव में सरगर्मी से अपराधी एवं उपद्रवियों की तलाशने एवं दशहरा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई है और इस बैठक में उन्हें आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया ताकि विधि व्यवस्था कायम हो सके। निष्पादन की स्थिति देखा जाता है, वारंट इश्तेहार के निष्पादन की स्थिति देखते हैं और इसके अलावा हम लोग आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था तथा आगामी आने वाले दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था हेतु आपस में विचार विमर्श करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस की छापेमारी तेज। लहरियासराय थाना क्षेत्र में विगत दिनों सूचना मिली थी कि कई मोहल्ले में शराब माफियाओं का एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। लहरियासराय के बेलबागगंज में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं शराब बरामदी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पत्रकारिता जगत के रीढ़ को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की पुण्यतिथि। जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि बीटीएन कार्यालय पर मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, पुनीत कुमार सिन्हा एवं बीटीएन संपादक नवीन सिन्हा के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की पत्रकारिता की जो रीढ़ थी उसे जन जन तक फैलाने के लिए सिर्फ पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाता है। इस मौके पर पुनीत सिन्हा ने भी यही कहा। विगत 36 वर्षों से यह पुण्यतिथि मनाई जा रही है पत्रकारों के बीच। बारिश के समय में आप लोग आए, जो भी संख्या में बहुत है, और हम लोग इसलिए यह पुण्यतिथि पर पत्रकारों को बुलाते हैं कि जो मानदंड उन्होंने तय किया था, जो एक रेखा खींची थी, उस पर आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाएं, पत्रकारिता जगत का निर्माण। यहाँ के सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 अक्टूबर को यहाँ उनके आवासीय कार्यालय और बीटीएन कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और यह पुण्यतिथि पिछले 36 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इसमें पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाता है। उत्तर बिहार का गौरव दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में पानी लगने से मरीजों में आक्रोश की लहर। दरभंगा डीएमसीएच जो उत्तर बिहार का गौरव माना जाता है, जो इमरजेंसी पूरी तरह सुरक्षित माना जाना चाहिए, उस इमरजेंसी में पानी लगने से
वो भी बरसात का इन्फेक्शन की डर से मरीज और परिजनों में भय सताता रहा। कहा जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में पानी प्रवेश कर गया, जिसमें नर्स, डॉक्टर के साथ मरीज एवं परिजनों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। दरभंगा में आज दिन भर हुई बारिश से सड़कें, बाजार जल जमाव से लोग रहे परेशान। दरभंगा में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिससे लहरियासराय गुदरी में जल जमाव से आने जाने वालों एवं ग्राहकों, दुकानदारों को भी काफी परेशानी हुई। वहीं लहरियासराय के जीएनगंज सहित कई मोहल्लों में जल जमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। यह नहीं, आज बाजार पूरी तरह सूनी नजर आई। सुबह से लेकर के देर शाम तक तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न रही, यहीं तक कि कई घरों में भी पानी प्रवेश कर गया। दरभंगा शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेज बारिश से घरों में पानी प्रवेश किया। किचन के साथ बाथरूम एवं अन्य जगहों पर पानी प्रवेश करने से लोग परेशान। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में भी जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं। हनुमान नगर प्रखंड के पंचोभ चौक पर घुटनों से ऊपर पानी बहने लगा है। वहां बाढ़ का नजारा साफ नजर आ रहा है। राजीव चौधरी मुखिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह पानी का जल स्तर बढ़ा है कि बाढ़ सा नजारा नजर आ रहा है। घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बच्चों के साथ घर में आम लोगों का भी रहना काफी मुश्किल है। आपको मालूम ही होगा, जो पिछले 30 तारीख से लगातार भारी बारिश के कारण पूरा हनुमान नगर प्रखंड और पूरे जिला का यही हालत है और पूरा जिला में बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। अभी हम पंचोभ गांव के बीच गांव चौराहा पर खड़ा हैं और आप देख रहे हैं जो पूरे बाढ़ जैसा माहौल हो गया है बारिश से। 30 तारीख को विश्व प्रसिद्ध बरेली दरगाह पर जलसा में कोरोना योद्धा हुए सम्मानित। सुन्नी रजा कमेटी द्वारा फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस संपन्न। विश्व भर के प्रसिद्ध बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के उर्स के मौके पर आयोजित जलसा में शहर के उन हस्तियों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने कोरोना काल में आम आवाम की खिदमत की। सुन्नी रजा कमेटी की ओर से मोहल्ला फैजुल्ला खां में आयोजित फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस की सफलता पर मूसलाधार बारिश का भी कोई असर नहीं दिखा। यहाँ पर हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर के सरपरस्ती मौलाना अब्दुल रहमान की अध्यक्षता में जलसे का संचालन हाफिज व कारी नियाजुद्दीन नूरी ने किया। जब बयान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बरेलवी अलैहि रिज़वान व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह उन्हें लहरियासराय गुदरी बाजार में सीपीएम की जिला कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक। लहरियासराय गुदरी स्थित कामरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन प्रांगण में सीपीआईएम जिला कार्यालय में सचिव मंडल की बैठक रामसागर पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि महंगाई, किसान आंदोलन, बाढ़ राहत के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर पार्टी का हस्तक्षेप एवं संघर्ष तेज हुआ है। जिले में अपराध के ग्राफ में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते आम लोगों में दहशत व्याप्त है, इसलिए का आंदोलन होगा। दरभंगा में प्रथम चरण के चुनाव और मतगणना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में हिंसा न हो, इसके लिए पुलिस को किया गया अलर्ट। दरभंगा एसएसपी ने बताया। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज इस बात को संदेश सभी थाना प्रभारियों को दिया है कि मतगणना के बाद होने वाले संभावित चुनावी हिंसा को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तत्वों का नाम दर्ज करें और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव न उत्पन्न हो, इसके लिए कार्य करें। केवल मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर बल्कि शहर में भी विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस अपनी ड्यूटी पर लगी हुई है। सभी को निर्देश दिया गया कि हाई अलर्ट पर रहना है। कई बार चुनाव के परिणाम के बाद दो गुटों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और जिसका परिणाम जो है कभी कभी हिंसा में होता है। इसके लिए सभी को अलर्ट किया गया है। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।